जो गुजर गया उसकी याद मत करो, जो मुकद्दर में लिखा है उसकी फरियाद मत करो। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद न करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंटू के जलवा में। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। जो पिछले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म कर चुके थे, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि इंटरेस्ट जो होती है वो दो तरह से होती है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होती है और एक सिंपल इंटरेस्ट होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमने भी पिछले क्लास में थोड़ा मोड़ा चर्चा किया था, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया था। चलिए तो थोड़ा सा आज भी इसके बारे में देख लेते हैं कि जो इंटरेस्ट होगा वो दो तरह के होंगे। एक जो इंटरेस्ट होगा वो दो तरह के होंगे, एक CI होगा और एक SI होगा। मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और एक सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कि हर एक साल सेम ब्याज देगा, सेम रेट से हर एक साल ब्याज बढ़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि ब्याज पर भी ब्याज बढ़ेगा, जो ब्याज देगा उस पर भी ब्याज बढ़ेगा। कैसे देख लेते हैं। यहाँ हमने बताया था कि मान लिया कि कोई व्यक्ति से 100 रुपया हमने लिया 10% की रेट से, एक साल के बाद उसको 10% 110 रुपया दिए। अगले साल भी उसको हम 110 रुपया ही देंगे, अगले साल भी उसको 110 रुपया ही देंगे। मतलब हर एक साल इसका जो रेट, इंटरेस्ट का जो रेट है वो समान रह रहा है। मतलब वो 100 रुपया पर ही ब्याज जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? 100 रुपया पर ही 10% जोड़ रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से 100 रुपया लिए 10% की रेट से, अगर एक साल का ब्याज 110 रुपया हुआ, 110 रुपया एक साल का ब्याज हुआ, डिग्री में सॉरी लिख दिए, 110 रुपया हुआ एक 10% की रेट से एक साल के बाद, तो अगले साल का ब्याज 110 नहीं होगा। अगले साल की ब्याज क्या होगी? अगले साल की ब्याज जो होगी ये दोनों मिल 100 रुपया का 10% मतलब 110 रुपया, और 110 रुपया का फिर 10% निकाल कर ब्याज दें। फिर इस पर 10% का निकालेगा तो लगभग कितना आ जाएगा? 121 रुपया आ जाएगा। फिर 121 का 10% निकालेगा। मतलब जितना ब्याज बढ़ाते चल जाएगा, मूलधन में उसको जोड़ते वो आगे रेट बढ़ा सकता है। ठीक है, मतलब जो ब्याज देगा वो मूलधन में जोड़कर फिर वही रेट से वो ब्याज जोड़ेगा, फिर जो ब्याज देगा फिर उसी मूलधन में जोड़कर फिर अगले रूप से ब्याज देगा। तो ये चीज करता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये चीज नहीं करता है, हर एक साल सेम रेट से उसने ब्याज देगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 10-10 हमेशा हर एक साल, अगर एक साल उसको नहीं दिया तो अगला साल भी 110 हुआ, अगला साल भी 110 हुआ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज नहीं होता है कि इसको कह सकते हैं कि जब किसी निश्चित समय के बाद दिए जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को ना देकर उसको मूलधन में जोड़ दिया जाता है। जमाकर्ता को ना दिया जाता है लेकिन उसको मूलधन में जोड़ दिए जाते हैं, और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज जोड़ा जाता है। जैसे मान ले कि ब्याज हुआ, इसको ना दिया, नहीं दिया तो ये हो गया क्या कि 100 रुपया तो उसका पैसा था, मूलधन था, 10 रुपया उसका ब्याज दिया तो 110 रुपया मिश्रधन हो गया। अब फिर ये मिश्रधन पे ब्याज जोड़ेगा। ये चीज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? चलिए, यहां भी वही चीज, जो मूलधन है, जो पैसा को हम किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं या किसी बैंक से लेते हैं, ठीक है, वो होता है क्या? मूलधन। रेट टाइम आपका ऑलरेडी पहले भी हम सिंपल इंटरेस्ट में इसकी चर्चा कर चुके थे। टाइम क्या है, रेट क्या है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इसके बारे में हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? एक ऐसे इंटरेस्ट जो मिश्रधन पे, हमेशा मूलधन पे जो ब्याज देगा, प्राप्त मिश्रधन पर फिर पुनः ब्याज जोड़ेगा, फिर प्राप्त मिश्रधन पर फिर पुनः ब्याज जोड़ेगा। तो इस टाइप का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, तो हमेशा 10-10 बढ़ाएगा। एक साल अगर नहीं देगा तो अगला भी 10% बढ़ा देगा, फिर नहीं लिया तो फिर 10%। मतलब ये सेम जो होगा वो सेम ये होगा। मतलब इसमें गुना के रूप में बढ़ेगा और इसमें ऐड के रूप में बढ़ेगा। यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर होता है। क्लियर? चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन इसका किस टाइप का पूछता है।
तो हम जितना भी हमने क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे बेसिकली ट्रिक पर ही रहेंगे। ज़्यादा मतलब जो मेथड है मेथड को भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रिकली ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन जो इंतजार कर रहा है क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 5,000 रुपया पर 8% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 5,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे ना, बेसिक जो पढ़ रहे थे कि जो अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला P × 1 + R/100 के पावर T - P, ये जो फार्मूला रट रहे थे इस फार्मूला को भुला जाइए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही पुराना हो गया। अब हम लोग एक नए युग में जी रहे हैं, तो इसको ले चलेंगे, इसको सीधे छोड़ देंगे। अब हम लोग नए युग में जी रहे हैं, तो नया फार्मूला, नया मेथड, सब चीज़ नया करेंगे। तो नया करने के लिए क्या करेंगे, इसको माइंड से ख़त्म कर दीजिए। ये जो फार्मूला आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इस फार्मूला को ख़त्म कर दीजिए। अब क्या होने वाला है देखिए, सबसे पहले आपको परसेंटेज की ज्ञान होना जरूरी होगा। परसेंटेज जैसे 5,000 रुपये पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या होगा, 8% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 8% का मतलब 100, 2 चौका 8, 25 चौका 100, मतलब 2/25। ठीक है, मतलब 8% को इतना नहीं करेंगे, बस देख लेंगे कितना होगा। 8% को हम लोग 2/25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि यहां से यहां प्लस करेंगे, नीचे से ऊपर प्लस, मतलब 25 से 2 27/25। अब देखिए क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा वो अमाउंट होगा और नीचे वाला जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। ध्यान में रखिएगा, छोटा वाला नीचे वाला जो होगा वो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, और ऊपर वाला होगा वो ब्याज होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो 27/25 आ गया वो 1 साल का आ गया। क्या हुआ, ये 1 साल का, ये 1 साल का एक बात रहा। कहानी कितनी साल की है, ये 1 साल की कहानी है, लेकिन यहां कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो जब हमको 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहां भी इसको भी स्क्वायर करेंगे। अगर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी होगी तो क्यूब करेंगे। क्यूब मतलब 27 के पावर 3 और ये 25 के पावर 3। हमको 2 वर्ष का निकालना है तो 27 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर करेंगे। क्लियर, यहां तक बात समझिए, क्योंकि 2 वर्ष का है हम लोग क्यूब कर दिए, स्क्वायर कर दिए। इसका स्क्वायर कितना होगा, 27 के स्क्वायर आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम हुआ तो वर्गमूल वाला जो चार्ट है वो चार्ट को देख लीजिएगा। चार्ट रहना, वो याद होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि टाइम की बचत आपके पास होगी। ठीक है, 27/25, 27 का स्क्वायर की 729 और 25 का स्क्वायर अब हम नहीं निकालेंगे, अब याद करना होगा। 25 का स्क्वायर 625 आएगा। यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तब ना हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। ये अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपया, कहे कि यहाँ मतलब 625 रुपया वो 2 साल के बाद 5,000 रुपया के बराबर होगा। कितना का,
5000 का बराबर होगा। मतलब अब क्या करेंगे, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये इसका कितना गुना होगा, तो 8 × 5 = 40, 8 गुना होगा। यहाँ देखिए इसे इसे भाग कर दीजिए, 8 बार में ही कटेगा, मतलब ये इसका कितना हो गया, 8 गुना। अब यहाँ से भी हम इसका करेंगे 8 गुना, जितना ही गुना रहेगा ऊपर वाला भी उतना ही गुना कर देंगे। चलिए क्या करेंगे, 9 × 8 = 72 की 2 7, 8 दूना 16 और 7 23 की 3 हासिल 2 और 8 × 7 = 56 और 2 58। ठीक है, 5832 इसका अमाउंट निकल गया। टोटल कितना साल, 2 साल का अमाउंट इतना निकला और 2 साल की प्रिंसिपल भी दिया हुआ था 5000। तो कह रहा है कि ये CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला का होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, मतलब ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इन दोनों को माइनस कीजिएगा। 5832 में से 5000 घटाएंगे, 832 रुपया आपका CI निकल गया। यही होता है। अब बताइए, क्योंकि हम इतना टाइम लगा दिए आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो देर नहीं लगने वाला है। वो फार्मूला को भूल जाएंगे, P×1 + R/100⁻T - P वाला जो फार्मूला है उसको एकदम भूल जाएंगे, उसका यूज ही नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप ये मेथड को आप समझ सके तब। अगर नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार 4 बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। तो क्या करेंगे, 8%, सब भूल जाएंगे, परसेंटेज पर ध्यान देंगे। 8% को 2/25 लिख दिए, कैसे लिखिए हम लोग देख लिए थे। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर प्लस करेंगे, हमेशा, कभी ऐसा नहीं कि माइनस करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। 25 और 2 27, नीचे जो कहते हैं वो कर देंगे। ये 1 साल की कहानी हुआ, लेकिन हमको 2 साल की बात है ना, तो 2 साल की बात है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 729 और इसका स्क्वायर करेंगे 625। अब इस 625 के बराबर आपका दिया हुआ है मूलधन 5000, इससे इसे भाग करेंगे, 8 बार में कटेगा, मतलब ये इसका 8 गुना होगा। तो ये जब इसका 8 गुना है तो ये भी 8 गुना ही होगा। 8 से इसको भी गुना कराएंगे, आ गया 5832 और ये हो गया मूलधन 5000। लेकिन हमको पूछ रहा CI कितना होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, CI निकल जाएगा ना। अब 5832 में से 5000 घटाएंगे, 832 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक। रेशियो पर भी है, रेशियो पर भी आप बना सकते हैं, रेशियो वाला भी बहुत लोग भी पढ़ाते हैं रेशियो वाला। लेकिन हम ये आप एक ही याद रखेंगे ना, 2-3 मेथड आप याद रखेंगे ना तो कंफ्यूजन, कभी ये वाला में वो वाला में दिक्कत होगा। अगर एक कंसेप्ट आपके माइंड में बना है तो एक फोकस आप एक ही पर करेंगे। ठीक है, ये ना कि फॉर्मूला कौन लगाए, रेशियो लगाए या ये लगाए, रेशियो लगाए या ये लगाए, ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं करना है, हमको एक माइंड में रखना है। रेशियो भी बता देंगे, एक माइंड में रखना है और उसी पर बस आ गया, बस यही मेथड को अपना देंगे, आपका सॉल्यूशन कंफर्म निकलेगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4800 रुपया पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI कितना होगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, 15% है ना, उसके रेशियो में बना दीजिए। 15% है, 15%, 15/100, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3/20 जोड़ देंगे, नीचे सुपरे 23/20 आ गया। कह रहा है ये 1 साल की कहानी है ना, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। 2 वर्ष के बाद इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 529 आएगा और 20 का स्क्वायर करेंगे 400 रुपये आएगा। क्लियर। अब क्या कह रहा है, उसका मूलधन दिया हुआ था ना 4800, इसके बराबर 4800 दिया हुआ था। ये इसका कितना गुना है, बढ़ चुका 48, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 गुना है। तो इसका भी 12 गुना हमको निकालना होगा तब, और इसके बाद फिर माइनस करेंगे। चलिए 529 में 12 से गुना करेंगे, कितना आएगा देख लीजिए, 6348, 6348 आएगा।
538 में 529 में 12 से गुना करेंगे 348। चलिए ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 6300 में 4800 घटाएंगे 48, 8 8 5 13 और 1 1548 रुपया क्या हो गया इसका CI निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 1548, यहाँ देखिए तो 1548, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा आपका। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, वही चीज़ 12,000 रुपया पर 10%, 10% के 1/10 लिखेंगे, जोड़ेंगे 11/10, 3 वर्ष के बाद कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष के बाद कह रहा है तो 11 के 3 11 का क्यू 1331 आएगा और इसका कितना आएगा 10 का 1000 आएगा। इसके बराबर में मूलधन दे दिया है 12,000। चलिए इसका ये कितना गुना 10,000 ही 12,000 है, 12 गुना ना, चलिए 12 गुना। अब क्या करेंगे 1331 में 12 से गुना कराएंगे, कितना आएगा 15,972, 15,972 आ गया, ये अमाउंट निकला, ये मूलधन निकला। अब बताइए CI निकालना है, दोनों को माइनस कर देंगे, 15,972 में से 12,000 जाएगा 3972, 3972 ये क्या हो गया CI निकल गया, 3972 सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्लियर, ये होता है मेथड। ये मेथड ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सर ट्रिक बता दिए, मेथड है, कंसेप्ट आप बनाइए, अगर कंसेप्ट मालूम है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्ष के लिए लगाई गई राशि समय समाप्त होने के बाद मिश्रधन कितना होगा। जा अब यहाँ मिश्रधन पूछ दे रहा है, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 800 रुपया मूलधन दे दिया है, 800 मूलधन दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है और मिश्रधन निकालना है। तो यहाँ दूसरा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए 5% को कितना लिख सकते हैं 5/100, 5% को 20 से काट देंगे 1/20, जोड़ेंगे ना 21/20, ये हो गया इसका क्या, ये हो गया 1 वर्ष का। लेकिन कह रहा है 2 वर्ष स्क्वायर कर देंगे 441 और इसका करेंगे कितना आएगा 400, इसका आ गया 441, इसका आ गया 400, स्क्वायर कर रहे हैं ना क्योंकि 2 वर्ष है। क्या होगा, मूलधन दिया है 800, इसके बराबर में 800 कर दीजिए, 400 या 800 कितना गुना है 2 गुना है ना, 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना करना होगा। चलिए 2 हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया। तो पूछ रहा है क्या मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन तो निकल ही गया 882, 882 ऑप्शन सेकंड सही हो। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 625 रुपया 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा। मतलब 625 रुपया था, 4 वर्ष 4% वार्षिक ब्याज जोड़ रहा है तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिए 4% है 1/25, 25 चौका 100, 1/25 होगा, जोड़ दीजिए 27/, यहाँ हो जाएगा 26/25, 1 है ना ऊपर, चलिए 1 जोड़ेंगे। अब क्या होगा 2 वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष, 26 का स्क्वायर देखेंगे 625, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कितना, 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, अब यहां देखेंगे 625 इसके बराबर कौन 625, मतलब ये इसका कितना गुना 1 गुना, तो ये भी 1 गुना, मतलब 676 जो होगा यही इसका अमाउंट होगा। ठीक है, यही इसका अमाउंट होगा 676। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 4,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्षों का CI कितना होगा। अब यहाँ क्या है
कि CI पूछ दे रहा है 4 वर्ष दे दिया है, बस वही करेंगे। 10% को क्या करेंगे, 10% को 10/100 करेंगे, मतलब 1/10 करेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 11/10 होगा। 4 वर्ष, इसका 4 बार गुना कराएंगे, 11 को 4 बार गुना कराएंगे और 10 को 4 बार गुना कराएंगे। ठीक है, तो 11 को 4 बार जब गुना कराएंगे तो होगा 1464 और इसको कराएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बदले में क्या दे रहा है, 4000 रुपया। इसके बदले में कितना दिया, 4000। ये इस कितना गुना हो गया, ये जो हो गया इसका कितना गुना, देखिए तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 10 ही 4 है। अब हमको 4 लाना है तो 10 में अगर हम 4/10 से गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा ना, 10 से 10 कैंसिल, 4 आ गया। तो मतलब कह सकते हैं कि ये 4000 जो है 10,000 का 4/10 गुना होगा, 4/10 गुना होगा। ये इसका कितना, इतना में देखिए 4 से 10 से गुना कराएंगे, 10 कट गया, बचा 4, 4 आ गया ना, मतलब कह सकते हैं कि ये 10/4 गुना ये होगा। तो ये भी 10/4, मतलब इसमें भी हम 4/10 से गुना कराएंगे। ठीक है, जब गुना कराएंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा, फ्रेश लिख लेते हैं, 4/10, इसका जो वैल्यू आएगा वो 5856.4, इसको कटाइएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5856.4 आ गया, ये क्या हो गया, अमाउंट निकला। ये प्रिंसिपल दिया हुआ था, हमको निकालना है CI। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5856.4 में से 4000 घटाएंगे, आ जाएगा 856, 5 में से 4 गया 1, मतलब 1856.4, यही हो गया CI। ठीक है, यहाँ आप चलेंगे, इसमें क्या है, कोई धनराशि, कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का CI 1200 रुपया हो तो वह धन क्या होगी, 5%, 5 20/100, 1/20 आएगा 5% को, मतलब 21/20 जोड़ देंगे। अब करें कितना वर्ष, 3 वर्ष, 21 को 3 बार गुना कराएंगे, 21 को 3 बार गुना कराएंगे, 3 वर्ष है ना, 21 को 3 बार गुना कराएंगे, 21 को 3 बार गुना करेंगे, 9261, और ये गुना करेंगे 2 4 2 8, मतलब 8000। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये निकल गया 3 वर्ष का प्रिंसिपल, अभी 3 वर्ष का अमाउंट निकालना क्या था, धन, मतलब प्रिंसिपल 8000 निकल गया। ये हो गया इसका आंसर। देखिए तो कितना शॉर्ट में बना। अब बताइए, कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, तो इसको तो इससे नहीं, दोनों का घटाइएगा ना तो आ जाएगा कितना, 1261, मतलब CI 1261 देगा तो प्रिंसिपल ये, अमाउंट ये, तो CI इतना प्राप्त हो रहा है ना, इतना, यही चीज़ इसका अमाउंट। अगर वही मिश्रधन पूछ देता 9261 आता, प्रिंसिपल पूछ दिया है 8000 आएगा। ये होता है ट्रिक। अब मेथड दोनों जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले बार में हम लोग गुनी वाला प्रश्न देखेंगे, गुनी वाला प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज तक इतना ही, टेक केयर, बाय।